बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 7 बाबा जसवंत। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, परंतु भारत भूमि पर ऐसे कई वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने अपने ही दम पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने माँ भारती की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा ही एक नाम है जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने अकेले ही चीनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया और लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। पाठ का सारांश। यह पाठ उस वीर जवान पर आधारित है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी आखिरी सांस तक भारत की सीमा की रक्षा की और अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका नाम था जसवंत सिंह रावत। 1962 में हुई चीनी हमले का जवाब देते हुए 4 गढ़वाल के वीर जवानों ने दुश्मनों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसका आज तक पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। उनकी मृत्यु के पश्चात भारत सरकार ने उस पोस्ट को जसवंतगढ़ नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी उस इलाके की रखवाली कर रही है। कठिन शब्दों के अर्थ। सीमावर्ती, सीमा के पास। पर्यटक, सैलानी, विभिन्न स्थानों में घूमने वाला। आक्रमण, हमला। चौकी, दूर का इलाका। तत्कालीन, उसी समय। क्षमता, सामर्थ्य या शक्ति। गतिविधि, क्रियाकलाप। किस्से, कहानियाँ। वक्तव्य, कथन, वाच्य। स्थानीय, स्थान विशेष से संबंधित। प्रस्ताव, सुझाव, पेशकश। प्रतिरोध, बाधा, रोकना। कांस्य, तांबे से मिश्रित एक धातु। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। बाबा जसवंत का पूरा नाम क्या है? बाबा जसवंत का पूरा नाम जसवंत सिंह रावत है। बाबा जसवंत सेना में किस पद पर कार्यरत थे? बाबा जसवंत सेना में राइफलमैन के पद पर कार्यरत थे। एमएमजी राइफल से चीनी सेना को क्या लाभ हो रहा था? एमएमजी राइफल से चीनी सेना की आक्रमण क्षमता बढ़ गई थी। बाबा जसवंत के साथ मिशन पर जाने वाले 2 और जवान कौन थे? बाबा जसवंत के साथ मिशन पर जाने वाले 2 और जवान त्रिलोक सिंह, गोपाल सिंह थे। जसवंत सिंह को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया गया? जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र का सम्मान दिया गया। चीनी सेना के हमले को रोकने में किन 2 लड़कियों ने बाबा जसवंत का साथ दिया? चीनी सेना के हमले को रोकने में सेला और नूरा नाम की 2 लड़कियों ने बाबा जसवंत सिंह का साथ दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। चीनी सेना का आक्रमण किस इलाके में और क्यों हो रहा था? चीनी सेना का आक्रमण अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके नूरानांग में हो रहा था, क्योंकि वह एक सुंदर स्थान होने के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। 17 नवंबर 1962 को घटी नूरानांग की घटना को संक्षेप में लिखिए। एमएमजी राइफल के कारण चीनी की क्षमता ज़्यादा थी। उन्होंने भारतीय सेना पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे कठिन समय में गढ़वाल राइफल के 3 बहादुर जवानों ने दिलेरी से शत्रु का सामना किया और एमएमजी को कब्जे में ले लिया। अगला है 4 गढ़वाल बटालियन के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल कौन थे? उन्हें क्या हुक्म मिला था? 4 गढ़वाल बटालियन के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल BM भट्टाचार्य थे। उन्हें 4 गढ़वाल राइफल की नूरनांग में तैनात बटालियन को तवांग से पीछे हटाने का हुक्म मिला था। बाबा जसवंत के साथ 2 राइफलमैन साथी सैनिकों ने चीनी सेना पर किस रणनीति के तहत मुकाबला किया? चीनी सैनिकों की लगातार फायरिंग के बीच जसवंत और गोपाल आगे बढ़ने लगे। त्रिलोक सिंह दुश्मन का
ध्यान बंटा रहे थे। धीरे धीरे रेंगते हुए जसवंत ने चीनी चौकी के बेहद करीब जाकर ग्रेनेड फेंका। एक घायल चीनी सैनिक ने जसवंत के सिर पर गोली मार दी और वे शहीद हो गए। स्थानीय घाटी के प्रसिद्ध किस्सों के अनुसार नूर और सेला ने इस हमले में क्या भूमिका निभाई? नूरा और सेला ने जसवंत सिंह के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और फायरिंग करती रही। सेला एक ग्रेनेड हमले में शहीद हो गई। नूरा ने खुद को चीनी सैनिकों से घिरा पाकर ऊंचे पहाड़ से कूदकर जान दे दी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। युद्धबंदी के बाद जसवंत सिंह का सिर और कांसे की मूर्ति शत्रु चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना को लौटाना क्या सिद्ध करता है? अपने शब्दों में लिखिए। चीनी फौज के कमांडर भी जसवंत की बहादुरी का लोहा मान चुके थे। अकेले पूरी सेना को 4 दिन तक रोकना, 300 सैनिकों को मार गिराना आदि कारनामों को देखकर शत्रु सेना के मन में भी ऐसे बहादुरी के लिए सम्मान का भाव आया होगा। इसलिए युद्धबंदी के बाद जसवंत सिंह का शव और कांसे की मूर्ति शत्रु चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना को लौटाई गई। अगला है, जसवंत सिंह के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्यों शुरू हो गई थी? इस इंक्वायरी में कौन से तथ्य सामने आए? लड़ाई खत्म होने के बाद जसवंत का कोई पता भारतीय फौज को नहीं चला। तब उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बाद में उनका बहादुरी शत्रु से मुकाबला करके शहीद होने का तथ्य सामने आया। जसवंत सिंह आज भी उस इलाके की रखवाली करते हैं। ऐसा मानने के क्या कारण हैं? लिखिए। माना जाता है कि जसवंत आज भी ड्यूटी पर हैं। वे आज भी सरहदों की रखवाली कर रहे हैं। कई बार पॉलिश किए जूते में कीचड़ मिलता है। बिस्तर की चादर पर सिलवटें मिलती हैं, जैसे कोई वहाँ सोया हो। आज भी कोई जवान अपनी ड्यूटी पर सो जाता तो जसवंत सिंह उसे थप्पड़ मारकर जगा देते हैं। बाबा जसवंत का स्मारक कहाँ बना है? उसका भारतीय फौज तथा स्थानीय लोगों के लिए क्या महत्व है? जसवंत की स्मारक नूर नांग में स्थित है, जहाँ वे शहीद हुए थे। वहाँ चीन द्वारा भेंट की गई मूर्ति भी रखी गई है। अब उन्हें बाबा जसवंत कहा जाता है। स्मारक में उनके बिस्तर, कपड़े, जूते आदि रखे गए हैं। भारतीय सेना के जवान उन्हें शीश झुकाने के बाद भी ड्यूटी पर जाते हैं। भारतीय फौज और स्थानीय नागरिक यह मानते हैं कि बाबा जसवंत आज भी इस इलाके की रखवाली करते हैं। भारतीय सरकार ने उस पोस्ट को जसवंतगढ़ नाम दिया है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब सैकड़ों चीनियों को रोकने के लिए जसवंत ने अद्भुत प्लान बनाया। उन्होंने ऊंचाई वाली अलग अलग जगहों पर बंदूकें तैनात की और वहां से इस तरह से फायरिंग शुरू की कि दुश्मन यह अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए कि ऊपर कितने भारतीय सैनिक मौजूद हैं। इस काम में जसवंत का साथ दिया नूरा और सेला ने। जसवंत ने नूरा और सेला को भी बंदूकें थमा दी। उन्हें बताया कि किस तरह से फायरिंग में मदद करनी है। दोनों बहनें अपनी बात की परवाह न करते हुए भारत माँ की रक्षा के लिए मोर्चे पर डट गई। इसका पहला प्रश्न है, जसवंत सिंह का प्लान क्या था? उत्तर है, चीनी सेना को मार गिराना। प्लान के अनुसार फायरिंग कहाँ से की जानी थी? उत्तर है, ऊंचाई से। नूरा और सेला का आपस में क्या रिश्ता था? बहनों का। जसवंत द्वारा नूरा और सेला को बंदूकें थमाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? देश की सुरक्षा। दुश्मन भारतीय सैनिकों की संख्या का अंदाज़ा नहीं लगा पाए क्योंकि
अलग अलग जगहों पर बंदूकें तैनात थी। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा। भाषाई घटक। दिए गए खाली स्थानों में ऐसे मुहावरे लिखिए जिनमें शरीर के किसी न किसी अंग का नाम आया हो। पहला है नाक में दम करना, दूसरा है हाथ मलना, तीसरा है आँखों का तारा, चौथा है कान पर जूं ना रेंगना। पाठ से लिए गए इन शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। ऊंचाई, ऊंच प्लस आई। सम्मान, सम प्लस मान। स्थानीय, स्थान प्लस ईय। बेहद, बे प्लस हद। भारतीय, भारत प्लस ईय। परिस्थिति, परि प्लस स्थिति प्लस ई। अरुणाचली, अरुणाचल प्लस ई। विफल, विफल प्लस फल। प्रतिरोध, प्रति प्लस रोध। खतरनाक, खतरा प्लस नाक। निम्नलिखित वाक्यों में कारक की अशुद्धि को रेखांकित करके दिए गए स्थान पर शुद्ध रूप लिखिए। चीनी सैनिकों के अंदर डर समा गया। के अंदर में, चीनी सैनिकों में डर समा गया। जसवंत पहाड़ी से पीछे बैठकर निशान लगाते रहे। जसवंत पहाड़ी के पीछे बैठकर निशान लगाते रहे। स्मारक पर बाबा की मूर्ति रखी हुई है। स्मारक में बाबा की मूर्ति रखी हुई है। दोनों बहनें जसवंत का भोजन लाती। दोनों बहनें जसवंत के लिए भोजन लाती। अरे हमें शहीदों पर नाज है। धन्य, हमें शहीदों पर नाज है। वाह, हमें शहीदों पर नाज है। कोष्टक में दिए गए उचित विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। भारत और चीनी सैनिकों ने युद्धबंदियों की अदला बदली की। 3 बार चीनी हमले किए गए परंतु भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। जसवंत ने विवाह से इनकार किया क्योंकि वे विवाहित थे। वाह, गांधी जी का प्रयोग सफल रहा। क्या कहने, देश प्रेम हो तो जसवंत बाबा जैसा। सावधान, शत्रु इसी दिशा में आ रहा है। निम्नलिखित वाक्यों के कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वे शीश झुकाने के बाद ड्यूटी पर जाते हैं। संबंध बोधक, जवानों को पीछे हटने का हुक्म हुआ। क्रिया विशेषण, स्मारक के अंदर उनका सामान है। संबंध बोधक, यहाँ एक सुंदर झरना है। क्रिया विशेषण, वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्रिया विशेषण, उन्हें जल्दी ही पता चल गया। क्रिया विशेषण। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।